नहीं भैया, वो क्या है ना कि पिछली बार एग्जाम में बहुत कम नंबर आए थे, तो बस उसी बारे में बात हो रही थी भाभी से, इसलिए सॉरी बोल रहा था कि भाभी आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे छुपा क्यों रहे हो तुम? भैया को बताते क्यों नहीं असलियत? मुझे तो समझ में नहीं आता, कभी आपकी गाड़ी की चाबी ले जाता है, कभी बिना पूछे पैसे ले जाता है। वो सब तो ठीक है अंकिता, लेकिन तुमने छोटे को गाड़ी की चाबी देने के लिए क्यों मना कर दिया? अरे मैंने इसलिए मना किया, क्या पता तुम्हें जरूरत हो। मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला कि मेरे को गाड़ी की जरूरत है कि नहीं। तुमने उसको मना क्यों किया? हाँ तुमने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा भला सोचा ना, इसलिए मैंने इसको मना कर दिया। क्या कह रही हो तुम? तुमने भला किया है? अरे जिस तरीके से तुमने उसको गाड़ी की चाबी देने के लिए मना किया है ना, वो भला नहीं, घर का कलेश है, और कलेश करने से अंकिता घर टूट जाता है। और तुम क्या चाहती हो, मैं अपने भाई को धक्के मार के बाहर निकाल दूं और दुनिया को ये दिखाऊं कि मेरा भाई कुछ नहीं करता, घर पे खाली बैठा हुआ है, निकम्मा है? और एक बात बताओ, तुम किस हक से उसको मना कर रही हो गाड़ी के लिए? अरे अगर मना करना भी है ना तो मैं मना करूंगा उसको, तुम नहीं। तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है ना कि हमारे माँ बाप नहीं है। अरे इतनी मेहनत करके मैंने ये घर बनाया है, तुमसे शादी की है, अपने छोटे भाई की पढ़ाई पे खर्चा किया है, ये सब किस लिए किया है मैंने? अरे इसीलिए किया है ताकि वो आगे जाकर कुछ बन सके, ना कि उसको हर चीज की तकलीफ झेलनी पड़े। और तुम क्या चाहती हो अंकिता? जो अपने जीवन में परेशानियां मैंने झेली है वो भी झेलेगा। मैं उसका बड़ा भाई हूं अंकिता, और मेरे होते हुए उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं अपने भाई को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, तो ये तुम्हारी बिल्कुल गलत सोच है। इसको अपने दिमाग से निकाल दो अभी के अभी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी राहुल, मैं बस देवर जी को ये समझाना चाहती थी कि वो आगे बढ़ करके अपनी लाइफ में कुछ करें। अरे आप भाभी को इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं भैया? क्या हो गया अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो? और भाभी कुछ गलत थोड़ी बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। अरे 25 साल का हो गया हूँ, कब तक पढ़ाई करता रहूँगा? मेरे तो फ्यूचर का भी नहीं पता कि मैं आगे और क्या कर पाऊँगा या क्या बनना है मुझे। बस भाई पैसा दे रहा तो एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहा हूँ। बाकी भैया आप किसी बात की चिंता मत करना, मैं ना कोई नौकरी ढूंढ लूँगा और देखना बहुत पैसे कमाऊँगा। चुप कर, तुझे बोला मैंने कमाने के लिए। तेरा भाई अभी जिंदा है ना, तू जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर। और वैसे भी मेरे को मेरे भाई पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ बन के दिखाएगा। वो कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाता है, मस्ती करने के लिए नहीं। और हाँ अंकिता, ये जो आज है ना इस घर में, वो आज के बाद कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाभी माँ समान होती है। और तुम भी उसको एक माँ की तरह ही समझाओ, जैसे माँ एक बच्चे को समझाती है वैसे ही। उसको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना। जी मैं समझ गई, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, तो वो चाबी और वो पैसे